जजिंजा पोदिनम तोगो तोयादना जजिंजा। जब कभी भी हम अरुणाचल की जनजातियों की बात करते हैं तब उनके सोशल स्ट्रक्चर में हमें हर एक जेंडर की एक अलग अलग किरदार देखने को मिलती है, जो इन जनजातियों के सोशियो कल्चरल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल जैसे ट्राइबल राज्यों में महिलाएं समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर में बच्चों की परवरिश से लेके घर की सारी जिम्मेदारी उनके हाथों में होती है। फैमिली का न्यूट्रिशन इनटेक से लेके उनका पर्सनल हाइजीन तक की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। पाके टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन 2047, जिसमें क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल बनाने का अरुणाचल सरकार ने निर्णय लिया है, उसमें भागीदारी लेते हुए अरुणाचल प्रदेश महिला आयोग ने इस साल ये जानने की कोशिश की कि किस तरह अरुणाचल की महिलाएं अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के रूप में उभर कर आ रही है। हम अरुणाचलीज लोग कई सालों तक आज के मॉडर्न दुनिया से दूर रहे हैं, कठोर से कठोर वातावरण में सालों से रहते आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं थी, बस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। गरम दिन तो पहले से भी ज़्यादा हो रहा है, गरम ऐसे लग रहा है। ठंडा दिन तो ठीक ही है, गरम तो ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा हो रहा है जैसे लग रहा है। ये साल में धान भी खराब हो गया, उसमें एक कीड़ा नीचे से जड़ से खा के ख़त्म कर दिया, वो धान भी कमती निकला है। चुका खेती में फिर ये जनता बारिश हो के ये धान निकला था, लेकिन अच्छा से ये धान नहीं मिला है, कमती मिला है, ये खराब हो गया धान। ये साल धान की सूखा खेती भी खराब हो गया, पानी खेती भी खराब हो गया धान। ये साल में बहुत प्रॉब्लम हुए हैं, ये कीड़ा आके और ज़्यादा बारिश हो के। पहले बर्फ बहुत ज़्यादा और सामने पहाड़ में भी बहुत दिन तक बैठता था ना, आजकल कम बैठ रहा है। उसके बाद फिर मतलब चेंज ही हो रहा है और ठंडा भी कम हुआ इस बार। ठंडा भी पहले जैसे ठंडा था ना, इस साल ठंडा लगा ही नहीं इतना। पहले जैसे जूता मोजा यूज़ होता था ना, तो उतना यूज़ हुआ ही नहीं है इस साल, बहुत कम। गर्मी हो रहा है उल्टा। तो वो बोल रहा है, लोग बोलते हैं ना क्लाइमेट ये डिफोरेस्टेशन का गंदा वंदा का ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए होगा क्या ऐसे बोल के। और फल फूल का बारिश से बोलने से एप्पल नाशपाती तो पहले बहुत अच्छा होता था, आजकल लेकिन बहुत ये नाशपाती लोग बहुत कम हो रहा है। सब्जी पहले तो बहुत अच्छा होता था, आजकल जो एक तो स्नेल बोल के एक कीड़ा आके उससे मैंने अच्छा होने नहीं दे रहा है। हम लोग का सब अरुणाचल से सफा पानी फिल्टर किया हुआ जैसे है, ये नदी का पानी है, बगन को भी पानी चढ़ा सकते ऐसे था ये पानी, नदी का पानी। जो आजकल ऐसे हो गया कि बाहर से आने वाला है ना कोई क्या हो रहा है, नदी का पानी जो बहुत गंदा हो रहा है। ये 2 साल में गया साल और ये साल में संतरा भी अच्छा नहीं हुआ है, पूरा बारिश का वजह से हो रहा है ना। क्या के लिए हो रहे हैं, पूरा गिर के छोटा में, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा में पूरा गिर के ख़त्म कर दिया। प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है ना, तो बहुत सारा हेल्थ इम्पैक्ट देखा है हमने। आपका बच्चा जो है बाहर से तो बच्चा आपका हेल्दी है, लेकिन देखा जाए तो हर दिन बीमार रहता है, कभी सर्दी होगा, कभी खांसी होगा, कभी पेट चलेगा उनका, इस तरह से उनके हेल्थ इम्पैक्ट हमने बहुत देखा है। So this is a cycle. If a provider is impacting, her life, it will definitely subsequently impact the lives of other people as well. So in that way, in that manner, kids can also, have a malnutrition. They can be in very unhealthy situation. So I think it is the women who is like enduring the most, because they have to work more, and then they have to go to the jungles and the forest and to collect, firewoods or maybe like vegetables and fruits. Those kinds of things, are doing by women only. So I think it is the women who's like affected by most by the climatic conditions. आज के आधुनिक समय की बात करें तो हमारी जरूरतें बदल गई है। ऐसे में हमारी राज्य की महिलाएं काफी उद्यमी हो गई है और महिलाएं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमेशा सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक चीजों में एंटरप्रेन्योरियल ट्विस्ट लेके उभरती दिख रही है। तेचियाना एक अद्भुत महिला है जिनके काम ने अरुणाचल के बैम्बू इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
उनके पोमा बैम्बू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बायोडिग्रेडेबल बास्केट्स, प्लेट से लेके ज्वेलरी तक बनाती है। उनकी ट्रेनिंग सेंटर से 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उनके इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। हमको अभी थोड़ा तकलीफ मैंने प्रॉब्लम्स आया है, तो इस बार ड्राई हो गया बैम्बू लोग, उससे उठने वाला बैम्बू वाइल्ड बैम्बू बोलता है। हम लोग का अपना लोकल लैंग्वेज में हत बोलता है ना, हत जो इस बार तलम बोलता है, तलम हो गया, मतलब वो फ्लावरिंग निकल गया, तो उसका वजह से हम अभी यूज़ नहीं कर पाए, इसलिए हम खरीदना पड़ता है। अभी फरवरी महीना तक तो गर्म आ जाता है ना, इस बार बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा रहा और बारिश भी नहीं आया है क्या, इसका वजह से क्या हम लोग का सच में नदी थोड़ा सूख गया। हमारा ये छोटा स्ट्रीम यहाँ आप सामने में देख सकते हैं, स्ट्रीम तो बिल्कुल गायब हो गया। पहले तो ऐसे नहीं था ना, रेनी सीजन नहीं होने से भी दूसरा समय में भी हम लोग जंगल में जब जाता है पानी, उसी से तो पानी पीता था छोटा छोटा स्ट्रीम से। अभी वो पानी बिल्कुल गायब हो गया, तो बोतल से कैरी करके पीना पड़ता है पानी। यादे दुजोम अरुणाचल पिकल हाउस की ओनर है और एक सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर है, जो आज के दौर में अरुणाचल के हाउस वाइफ्स को सेल्फ रिलायंट होने में मदद कर रही है। वो पूरे अरुणाचल में द पिकल क्वीन के नाम से जानी जाती है। पिकलिंग इंडस्ट्री भी क्लाइमेट चेंज और उसके प्रभाव से दूर नहीं है। अभी पिकलिंग, हम लोग का पिकलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज होने का कारण से, कभी कभी टेम्परेचर का कारण से ना, ये जगह में थोड़ा वो होता है, फिर ये जगह से फिर दूसरा जगह में सामान वो करने के लिए करने से वो सामान ख़राब भी हो जाता है कभी। उसका तो एक ही उपाय होता है कि लाइक बिना प्रिजर्वेटिव का करना है बोलने से वो उसको नेचुरली हम लोग को नेचुरली उसको प्रोसेस कराना पड़ता है, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसा होता है नेचुरली जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 4 तो 5 महीना जैसे लग जाता है, तो हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो धूप का वजह से कभी कभी हम लोग कुछ कुछ चीज़ को सन ड्राई करने के लिए रखते हैं ना, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। लाइक कभी अचानक से बारिश हो जाते हैं, अचानक से धूप होते हैं, फिर ऐसा करके उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग का। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाली मिसेस यालम तागा बुरांग जी पासीघाट में अपनी खूबसूरत फार्म चलाती है। रबर प्लांटेशन, पाम ऑयल, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री जैसे अलग अलग चीजें उनके फार्म में देखने को मिलती है। बुरांग जी भी फार्मिंग में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दूर नहीं है। पोल्ट्री में देखिए, ये जैसे बारिश होके, ज़्यादा ही बारिश होके महीना भर अब घर का अंदर में होने से इनको भी बहुत ये इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में, और बीमार होने का भी बहुत चांसेस है, क्योंकि ऑलवेज डैम्प वेदर में होने से थोड़ा वो उसको खाने पीने में भी, और इनका खाना भी एकदम ड्राई में, सूखा में चाहिए और एकदम फ्रेश में चाहिए। तो ये एक वही है कि बारिश ज़्यादा होने से, बारिश से ये ख़राब हो जाता है। इसको हमको एकदम ये स्ट्रॉन्ग मेरा ये बिलीफ है इसमें, ये बारिश से ही है। क्योंकि ये देखिए ना, ये और ये सेम, इसका पहले ये निकला हुआ है ये बांझ, लेकिन ये देखिए पूरा खराब हो गया। ये 6-7 साल से ज़्यादा ही बारिश देख रहा है, बारिश जो है ज़्यादा हो रहा है हमको लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो परमार है, तो ये क्रॉप्स जो है डैमेज होने का कारण, कीड़ा लगने का कारण, जितना जैसा बारिश होगा उतना कीड़ा भी लगता है। आपका पेडी में बोलिए, मिलेट्स में बोलिए, आपका वेजिटेबल्स में बोलिए, ऐसा है। तो इसलिए हम देखते हैं, हम ये पिछले 5-6 साल से बारिश बहुत ही हो रहा है। नारा आबा की फाउंडर तागे रीटा उन अरुणाचली महिलाओं में से एक है जो अरुणाचल में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी ऑर्गेनिक वाइन नारा आबा के लिए जानी जाती है। उनकी वाइन पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और उनकी वाइनरी के चलते जीरो वैली के लोकल कीवी, प्लम, पीच और वाइल्ड एप्पल ग्रोवर्स की आर्थिक स्थिति भी बदल रही है। फाउंडर तागे रीटा जी ने हमारे साथ खुद के आसपास हो रही जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ बातें हमसे शेयर की। With regards to my work, see, like what I've experienced is like in the garden, like there are certain sudden and drastic changes. Like in the kiwi garden, there's a fruit dropping which occurs due to hailstorm, which are so sudden and drastic, like which was not there, which I've not witnessed earlier like that. And then we see like fruit losses, and then farmers, losing so much now because of that, because of this sudden change. And I'm sure it is due to the climate changes that are happening, within our surrounding. And definitely when farmers suffer like a lot of losses when they face in the garden, like it definitely
affects my production also. That is there. And apart from that, what we see is like the fruits there this year, specifically, I've seen that, the kiwi fruits are ripening earlier than the last 2 years. Because this time, like, farmers were calling me, we used to harvest kiwi in the first or, normally in the second week of November. But this year, like since October, farmers were harvesting their fruits and they were calling me like, the fruits are now ripe and then it's all falling on the ground. So we have to harvest like that. So those kind of changes I'm seeing, which means that, there is a kind of, turbulence in the environment, देखिए, हम दूसरा चीज़ तो करता नहीं है, बेम्बू केन का ही करता है और वुड का करता है। हमारा इस पोमा केन एंड बेम्बू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खासियत है, सबसे पहले तो ये प्लास्टिक फ्री है, इको फ्रेंडली है। यहाँ कुछ भी ऐसे मतलब केमिकल हम यूज़ नहीं करता है, ये किसी के लिए हानिकारक नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा खासियत है कि हम कलरिंग भी इवन नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेम्बू को कटिंग करेगा, जो बनाना है बना देता है, हाथ से बना देता है। हम जो प्लास्टिक पाउच है ना, वो हम छोड़ ही दिए अलग से, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत देखा है लाइक 1 ईयर का काम में हम हर दिन स्टोर से भर के प्लास्टिक पाउच जाते हैं। तो प्लास्टिक पाउच भले ही वो 1 रुपया 2 रुपया में भी आते, सस्ता पड़ता है ना, फिर भी दुख लगता है ना ऐसे। तो हम जो ये क्लास 4 में ही हमने देने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कम से कम लोग ऐसा हो रहे थे कि क्लास 4 को ऐसा तो नहीं फेंकता, कोई रीयूज़ करने के लिए रख लेते हैं ना। Yes, definitely in the cycle production, like I'll have to adjust with the changes that has happened in the surrounding. But having said that, it was not that heavy or not that massive that that it was that I was like not able to manage it. It was not to that extent. Like I have taken a vow myself right from the inception of this winery that I will only work towards sustainability and eco-friendliness. So that's why like I encourage and I procure only organic produce from the farmers, and also all the ingredients that we use in the winery are organic in nature, and then we follow organic standard of processing. Likewise, I believe every individual, each and every person living in Arunachal Pradesh, they can contribute to the sustainability and resist climate change in their own ways. ऐसा ही नेचुरली रहने देना बहुत अच्छा है, हमको ऐसा लगता है। नहीं जान के पूरा पेड़ पौधा को भी काट जाएगा तो पानी सूख जाएगा, फिर लैंडस्लाइड भी उसी से रास्ता बनाने का कारण से भी बहुत इफेक्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा हमको लगता है जो पहले जैसा नेचुरली रहता था, डेवलपमेंट का साथ साथ ये गलत ये भी जा रहा है, इफेक्ट भी होता है, निगेटिव इफेक्ट भी होता है। नेचर का साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेगा तो इसमें बहुत ये होता है, हमको लगता है ऐसा। जैसे आपने देखा कि चैलेंजेस कैसी भी हो, अरुणाचल की महिलाएं क्लाइमेट चेंज से हो रही परिवर्तन से डट कर सामना कर रही है। अपने डिटर्मिनेशन और सतर्कता से अपने काम में भी सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग कर रही है। कोविड-19 महामारी के समय भी अरुणाचल के महिलाओं को न्यूट्रिशनल खाने की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कठिन जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए कई सदियों पहले क्लाइमेट रेजिलियंस की कई बेहतरीन तकनीकों की खोज कर रखी थी, जो आज भी हमारे स्टेट की महिलाएं उपयोग करते हैं, जो खुद में एक क्लाइमेट रेजिलियंस की पहचान है। कोरोना का टाइम में तो हम लोग यहाँ में पूरा ये प्रिपरेशन करके रखा हुआ था, सब्जी तब्जी ना। कोरोना टाइम में हम लोग अपना बागान से यूज़ किया था, कहीं से भी नहीं खाए। घर में कुछ सब्जी उब्जी नहीं होने से हम ईको ही बना लेते हैं। हम लोग ईको को सितंबर अक्टूबर को बनाता है, साल भर के लिए। वो जितना बनाए इतना साल भर के चलते हैं। और ये ईको जो हम लोग का घर में कुछ भी सब्जी नहीं होने से सब्जी बन जाता है, उसको ही हम लोग बना के खाते हैं। ई पे भी बनाता है, ये चुका के धूप में चुकाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जितना चुका के रखे इतना अच्छा होता है, 2-3 साल में भी खा सकते हैं इसको। हम लोग का वो आतो आयो जो है ना, उन लोग से हम सिखाया है। जब मीट लेके उन लोग ये काट के यहाँ में सुखाता ना, बाई चांस में हम लोग वो ये खाने के लिए, सूखा वाला खाने के लिए ऐसा रखता है। फ्रेश वाला मिलने से इसको सूखा वाला को नहीं खाता है, जब नहीं मिलता है तब हम लोग सूखा वाला को खाता है, ऐसा पिज़्ज़ा करके रखता है।
अभी ये बागान में हम ये साल के लिए हम शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हम ये कीरा लगाएगा और मिर्चा लगाएगा, उसके बाद में मकई लगाएगा, दुनिया लगाएगा, लाई साग लगाएगा। ये सब लगा के हम बाजार से खरीद के नहीं खाते, हम अपना से वो सब उगा के ऐसे ही खाते हैं। और ये फर्टिलाइज़र भी हम लोग अपना खुद से ये क्या बोलते हैं गाय का स्वाद का वो फर्टिलाइज़र डाल के ऐसे ही करते हैं। Tribal women, especially if we look back at the folk tales and 2-3 generations of tribal history also, of course oral history, it has been the women folk who have kept the hearth going, and around the hearth whatever the family could raise to feed the members, it was in the hands of the women folk. The traditional environment has also been seen to be changing, especially rains are coming off season, then there's a sudden kind of prolonged sunshine, dry season when actually they're supposed to be rains. फैमिली की सभी जिम्मेदारी महिलाओं पर थी और कल्चरली आज भी है। फैमिली की न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखना और मुश्किल से मुश्किल मौसम या नेचुरल डिजास्टर के समय घर में खाने की चीजों को प्रिजर्व और कंजर्व करना महिलाओं के हाथों में होता है। If we happen to see any prehistoric or historic records of human civilization, women happen to be the pioneer in such matters. At the same time, women, by virtue of their, I will say, bisexual dimorphism, this also influence a lot. They have to be in the campsite and they have to take care the processing of food and taking care of children, and that is very much a traditional role. This canning of food, this preservation of food is meant to for, the women folk only, and they have so much high rich knowledge. I will again repeatedly say that it's not 1 year or 2 years. It's very much from the time immemorial they have been doing these such things. अरुणाचल प्रदेश भारत देश का एक बहुत खूबसूरत और एनवायरमेंटली इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ महिलाएं एकेडमिकली और ट्रेडिशनली एजुकेटेड भी। ट्राइबल ट्रेडिशनल नॉलेज को वे बहुत खूबसूरती और ग्रेस के साथ जनरेशन से आगे बढ़ाते आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव इंसानी जनजातियों में सबसे पहले औरतों और बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि वे सोसाइटी के सबसे असुरक्षित अंग हैं और औरतों से ज्यादा क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का नॉलेज और उस पर काबू पाने का कौशल और किस तरह पारंपरिक ज्ञान से उसका रिस्पॉन्स किया जा सकता है, ये लक्षण अरुणाचल की महिलाओं को जलवायु परिवर्तन की फाइट में सही रूप में चैंपियन बनाता है। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन 2047 ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल के तहत हमें जो छोटा सा फिल्म बनाने का सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं अपना टीम अरुणाचल राज्य महिला आयोग की ओर से अपनी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह यहाँ की जनजातीय महिलाएं अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाए रखते हैं, किस तरह जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी अपना परिवार को लचीलापन बनाती है और बदलते मौसम के अनुसार किस तरह अपने कामकाज को संभालती है, चाहे कृषि विभाग में हो, चाहे कौशल विभाग में हो, या पशुपालन में हो, या सिलाई बुनाई में हो, हर तरह के कामों को कर लेती है, जिससे देखकर आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चे भी प्रेरणा मिलेगी। And I would like to express my hearty thanks and gratitude to the Wildflower production team for their hard work and great contribution in making a meaningful documentary for Abraham.